हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस मजेदार और मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक के इस सेशन में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट डैम्स इन इंडिया। ठीक है। डैम्स का जो वीडियो आने वाला है वो दो पार्ट में आएगा बेसिकली। तो इनिशियली हम लोग कवर करेंगे जो इंडिया के मेजर डैम्स है एंड और भी मैं आपको लिस्ट दे दूंगा जो भी नेशनल लेवल के डैम्स है, यानी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को अलग छोड़ते हुए। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को इसलिए हम लोग अलग छोड़ रहे हैं क्योंकि अपकमिंग जो एडीआरई एग्जाम है, असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम, यानी ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का, उसमें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट एंड मेनली असम के डैम्स को पूछा जाएगा। तो उसको मैं चाह रहा हूं कि मैं बाकी अलग से कवर करूं और बाकी जितने भी नॉर्दर्न इंडिया, वेस्टर्न और सदर्न इंडिया के जितने भी डैम्स हैं, जितने भी नेशनल लेवल के बड़े बड़े मेजर डैम्स हैं, उनको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे एंड बाद में हम लोग सेशन के एंड में हम लोग अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस का एक एमसीक्यू वाला भी पार्ट करने वाले हैं। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। इंपॉर्टेंट डैम्स। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि डैम होता क्या है। ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट इतना जरूरी नहीं है, बट अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि होता क्या है ये चीज। तो डैम इज अ बैरियर दैट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ वाटर एंड रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ अ रिजर्वर। तो ये आपको पता है कि जो भी बांध, ठीक है, तो बांध मतलब क्या है, इसका जो हिंदी अनुवाद है डैम का, बांध। तो बांध के रखती है, किस चीज को बांध के रखती है? पानी को बांध के रखती है। तो जितने भी रिवर होते हैं, बहुत बड़े बड़े रिवर, तो रिवर के ऊपर अगर कोई बांध बना हुआ है, डैम बना हुआ है, इसका मतलब वो रिवर के पानी को उस पॉइंट पे होल्ड करके रख रही है, यानी एक रिजर्वर जैसा क्रिएट होता है। जैसे हमारे घर पे छोटा सा टैंक वगैरह होता है, रिजर्वर होता है पानी को स्टोर करने का। ठीक है। तो ये क्या करती है, एक रिजर्वर जैसा क्रिएट कर लेती है एंड अब उस रिजर्वर के पानी को हम लोग बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। सो डैम्स आर मेनली बिल्ट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग वाटर। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं हम लोग। दिस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। ओके, जो रिजर्वर्स बनते हैं, रिजर्वर्स क्रिएटेड बाय डैम्स नॉट ओनली सप्रेस फ्लड्स, फ्लड्स से हमारा बचाव करते हैं, बट ऑल्सो प्रोवाइड वाटर फॉर एक्टिविटीज सच एज इरिगेशन, ह्यूमन कंजम्पशन, इंडस्ट्रियल यूज, एक्वाकल्चर एंड नेविगेबिलिटी। ठीक है। ये जो रिजर्वर जो बनता है और इनका जो पानी है वो बहुत तरीके से हम लोग यूज में ला सकते हैं। ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वाला जो डैम है, ये सबसे पुराना अर्लीस्ट नोन डैम है, जो कि जावा डैम बोला जाता है इसको, और ये कहां पे है? ये जॉर्डन में है। ठीक है। एंड डेटिंग 3000 बीसी, 3000 बीसी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे मेनली देखो, मैं डायरेक्ट लिस्ट पे जा सकता था एंड डिटेलिंग में जा सकता था, बट मुझे कहीं ना कहीं पे लगता है कि डैम्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फिर देन बायोस्फीयर रिजर्व्स, माउंटेन रेंजेस, माउंटेन पासेस, नेशनल पार्क्स, ये सारा जो चीज है, आपको क्या करना चाहिए, आपको इस तरीके का एक मैप ले लेना चाहिए। आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। ठीक है। ऐसा 1-2 लिखा हुआ नहीं, ठीक है, बस स्टेट्स डिवाइड होना चाहिए। इंडिया के जितने भी, भारत के जितने भी राज्य हैं, उनका बाउंड्री डिवाइड होना चाहिए। तो स्टेट्स डिवाइड होना चाहिए या यूनियन टेरिटरीज डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसा एक आपको मैप इंटरनेट से ले लेना चाहिए एंड उसको आप जेरोक्स करवा लो। कलर जेरोक्स नहीं भी करवाने से होगा, आप 10-15 कॉपी जेरोक्स करवा लो। एंड जितने भी माउंटेन रेंजेस है, देन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर नेशनल पार्क्स, ये जितने भी चीजें हैं, डैम्स हो गया, ठीक है, तो वो सारा चीज आप क्या करो, मैप पे मार्किंग करते रहो। भले देख देख के करो, बट उससे क्या होता है, आपका एक प्रैक्टिकल जो एक्सरसाइज है वो हो जाएगा। एंड किसी भी चीज में हम लोग जब थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या होता है, वो याद रहता है। अदरवाइज हम लोग डैम्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब कैसे हम लोग पढ़ पढ़ के या हल्का हल्का लिख लिख के याद करते हैं। बट अगर आप मार्क करोगे, हाँ इस मैप में मैंने इस जगह में मार्क किया था, तो वो एग्जाम में जाके भी आप जल्दी भूलोगे नहीं। आपको एक माइंड में आएगा कि इसको मैंने मैप के थोड़ा ऊपर में मार्क किया था, तो ऊपर में मार्क किया था तो कौन सा स्टेट में हो सकता है, तो वो आपको एक बहुत अच्छा रेफरेंस पॉइंट दे देगा। ठीक है। सो द बेस्ट टेक्निक इन सारी चीजों को कवर करने का है कि मैप एक्टिविटी, राइट। ओके, तो इसलिए मैंने इंडिया के मेजर 15 डैम्स को मैप में कवर किया है, सो दैट हम लोग जब 1 बाय 1 करेंगे, एंड मैंने एक सीक्वेंस में किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक सीक्वेंस में मैं गया हूं, सो दैट हम लोग जब इसको कवर करेंगे अभी, तो इसमें क्या होगा कि आपके माइंड में वो इम्प्रिंट हो जाएगा।
ठीक है। और मैं अगर सिर्फ आपको लिस्ट दिखाता तो वही बात हो जाता कि थोड़ा सा रटने वाला चीज हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, बट विद द रेफरेंस ऑफ मैप, ठीक है, तो जिसमें याद बहुत अच्छे से रहेगा। तो नंबर 1 जो है हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जो है वो पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर में आता है, ठीक है। बॉर्डर में नहीं, आई मीन डैम का जो कुछ हिस्सा है वो पंजाब में भी है और हिमाचल में भी है, ठीक है, तो फैला हुआ है। तो ये कौन सा डैम है? ये है भाखरा नागल डैम, ठीक है। नंगल नहीं होता, भाखरा नागल होता है, ठीक है, भाखरा नागल डैम। तो बेसिकली 2 अलग अलग डैम है बट इनको एक साथ बोला जाता है। थोड़ा ज्यादा पेन का इंक ले लिया मैंने, शायद मोटा, शायद जगह नहीं होगा। एनीवेज, ये है अपना उत्तराखंड, ठीक है। यहां पे आ जाएगा टेहरी डैम। नंबर 3 राजस्थान है ये, ठीक है, ये राजस्थान, ये गुजरात, ये यूपी, ये मध्य प्रदेश, ठीक है। थोड़ा सा एक पिक्चराइजेशन कर लो अपने माइंड में। राजस्थान में आएगा बिसालपुर डैम। नंबर 4 यूपी पे चलते हैं, यहां पे हो गया रिहान डैम। नंबर 5 गुजरात, यहां पे हो गया सरदार सरोवर डैम। देन नंबर 6 पे आ जाएगा सबसे लार्जेस्ट डैम इंडिया का, जो कि है इंदिरा सागर, इंदिरा सागर डैम, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7 झारखंड में आ जाते हैं हम लोग, यहां पे आ जाएगा द ब्यूटीफुल माइथन डैम। नंबर 8 आ जाते हैं हम लोग महाराष्ट्र में, यहां पे आ जाएगा कोयना डैम। नंबर 9 ये हो गया उड़ीसा, यहां पे भी बहुत फेमस हीराकुड डैम। नंबर 10 आ जाते हैं हम लोग तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ। पहले ये आंध्र प्रदेश ही था, फिर जब स्टेट्स डिवाइड हो गई तो बेसिकली ये डैम का कुछ हिस्सा तेलंगाना में है और कुछ हिस्सा इसका आंध्र प्रदेश में है। तो ये है नागार्जुन सागर डैम, ठीक है। तो मैं हट जाता हूं, आप लोग देख लो। भाखरा नागल, तहरी, बिसालपुर, रिहांद, सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, माइथन, कोयना, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, ठीक है। थोड़ा छोटा ले लेता हूं मैं पेन का इंक, अदरवाइज जगह नहीं होने वाला। ठीक है, यहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा रह गया? 11, ठीक है। 11 जो कि है, 11 और 12 दोनों ही आपका कर्नाटक में है, ठीक है। तो ये है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। नंबर 12 ये है कृष्ण राजा सागर, कृष्ण राजा सागर, ठीक है। डैम लिखने की और जगह नहीं है, यानी हर एक नाम के बाद डैम लिखना चाहिए था। ओके, नंबर 13 और 14 ये दोनों ही है तमिलनाडु में। कहां पे है? तमिलनाडु। अब देख लो, तेलंगाना जो हमारे भारत के जो सदर्न मोस्ट स्टेट्स है, मैं एक बार नोमेनक्लेचर बता देता हूं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, ठीक है। ओके, 13 और 14 ये है तमिलनाडु में। तो सबसे पहले यहां पे आएगा भवानी सागर, भवानी सागर डैम। देन आएगा मेट्टूर डैम। देन 15 जो केरला में है वो है चेरुथोनी, ठीक है। CHERUTHONI, ठीक है। समझ में नहीं आया तो मैं फिर से इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूं, चेरुथोनी, ठीक है। तो ये जो 15 डैम्स है, देखो कहीं पे लिखा रहेगा 10 मेजर डैम्स है, कहीं पे लिखा रहेगा 20 मेजर डैम्स है। तो मैंने 15 ऐसे डैम्स सिलेक्ट कर लिए हैं जो कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से मिला, एंड बहुत सारे PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हुए मिला कि इनसे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। बट मैंने और भी डैम्स की लिस्ट आपको इसी वीडियो में दे दिए हैं, एंड कुछ और मार्क कर दिया है, कुछ और डैम्स का नाम मार्क कर दिया जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बन सकता है या क्वेश्चन आया हुआ है,
ठीक है। एंड ऑल्सो इन एमसीक्यूज मैंने और भी कुछ डैम्स इंक्लूड किए हैं, तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट डैम्स आई गेस आपका कवर हो जाएगा यहां से, ठीक है। चलिए अभी एक एक करके हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है, एक एक करके हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहला क्या है, भाखरा नागल डैम, ठीक है। तो आप देख रहे हो भाखरा नागल डैम, तो ये कौन से स्टेट में है, क्या आपको याद है, मैंने अभी भी बताया ये कौन से स्टेट में है, ये है पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ये फैला हुआ है, मिला के इन दोनों स्टेट्स में मिला के है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डैम के लिए पूछा जाता है कि कौन से रिवर में है, तो ये है सतलुज रिवर में, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा अलग अलग हो सकता है क्योंकि हम लोग सतलुज बोलते हैं, तो बहुत जगह पे आपको स्पेलिंग मिल जाएगा SATLUJ, सतलुज, ठीक है। तो थोड़ा सा इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन और हिंदी के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अंतर है, तो सतलेज या सतलुज, ठीक है, सतलुज रिवर, जो कि आपको पता है कि इंडस रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ओके, इसका ओपनिंग ईयर है 1968, ठीक है। तो ईयर ऑफ कंप्लीशन नहीं बता रहा हूं कि डैम का कंस्ट्रक्शन कब खत्म हुआ है, डैम कब ओपन हुआ है वो बता रहा हूं, ठीक है। तो ये है डैम का ओपनिंग ईयर, ठीक है। इतना देखो इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं, 68 नहीं है, सॉरी ये 63 है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ओपनिंग ईयर, बट चलो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कितना पुराना है, कौन सा कितना नया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे हम लोग तहरी डैम पे, इसके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भी हैं, हम लोग करेंगे आगे धीरे धीरे, अभी नहीं, अभी सिंपल मेनली इन दोनों चीजों को देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको देख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सुंदर है इस चीज को, इसीलिए मैंने अपने जो मतलब स्लाइड का जो पहला पेज है उसमें भी डाला हुआ है, बहुत सुंदर है, मतलब ब्यूटीफुल, ठीक है। तो स्टेट कौन सा है, उत्तराखंड। रिवर है भागीरथी, जो कि बेसिकली गंगा का ट्रिब्यूटरी आप बोल सकते हो, मतलब मेनली गंगा का जो हेड स्ट्रीम है, मेन हेड स्ट्रीम है वो है भागीरथी, ठीक है। ओके, ईयर ऑफ ओपनिंग इसका है 1978, ठीक है, ईयर ऑफ ओपनिंग है 1978। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3, एक सीक्वेंस आपको बन रहा है ना माइंड में, सीक्वेंस याद आ रहा है, नंबर 1 2 फिर 3 4, चलते हैं हम लोग बिसालपुर डैम पे। ये स्टेट कौन सा है, स्टेट तो राजस्थान है। रिवर कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लो डैम, ये भी बहुत ही खूबसूरत डैम है, ठीक है। रिवर कौन सा है, रिवर अभी मैं आपको इसका पूरा डिटेल बताता हूं। ऐसे तो अगर मैं डायरेक्ट बोलूं तो बनास रिवर है, ठीक है, बट जो ये बनास रिवर है ये चंबल रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है, और जो ये चंबल रिवर है ये मेनली यमुना रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑप्शंस वगैरह देख लेना, ठीक है, तो किस तरीके से होता है, और देखे भी कभी कभार हो सकता है, तो ये पता रहना आपको जरूरी है। ओके, इसका ओपनिंग ईयर है 1999, राइट। चलो नेक्स्ट, रिहान डैम कहां पे है, चौथा नंबर पे था मैप पे। अगर आपने मैप नहीं देखा तो मैप का स्क्रीनशॉट ले लो, वो देख देख के आप थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हो। तो स्टेट कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश। ओके, कौन से रिवर में है, रिहांद रिवर में ही है ये, रिहांद रिवर, जो कि एक आपको पता होगा सोन रिवर करके एक रिवर है, ठीक है, सोन रिवर, ठीक है। तो सोन रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है ये, ओके। इसका ईयर ऑफ ओपनिंग क्या है, इसका ईयर ऑफ ओपनिंग है 1962, तो देख लो, ठीक है, बहुत बड़ा डैम है ये भी, सरदार सरोवर डैम, ठीक है, द ह्यूज सरदार सरोवर डैम। तो बहुत नया है ये, 2017 का ही है, ठीक है, 2017 का है। ओके, इसी के आसपास बेसिकली जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है वो बना हुआ है, तो बहुत खूबसूरत एक नजारा बनता है अगर आप वहां पे जाओगे। ओके, स्टेट कौन सा है, आपको समझ में आ ही गया होगा जैसे ही मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिया, तो स्टेट है गुजरात। और रिवर कौन सा है, रिवर है
नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इंदिरा सागर डैम लार्जेस्ट है, ये कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश में है, और ये भी है कौन से नदी के ऊपर? नर्मदा नदी के ऊपर, राइट। ओके, ईयर ऑफ ओपनिंग इसका है 2005, 2005, राइट। ओके, थोड़ा सा फिर से हम लोग मैप पे चलते हैं, देखते हैं कि आप लोग इसको कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं। भाखड़ा नागल, फिर तहरी, बिसालपुर, रिहांद, सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, अभी आएगा माइथन, ठीक है। माइथन डैम, माइथन डैम का स्टेट कौन सा है? झारखंड। रिवर कौन सा है? रिवर है इसका बेसिकली बराकर रिवर, ठीक है, बराकर रिवर, जो कि अगेन एक जो रिवर है दामोदर, बहुत नोन है, ठीक है, दामोदर रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है। इसका ओपनिंग डेट क्या है? इसका ओपनिंग डेट है 1957, राइट। चलो, कोयना डैम, ये कहां पे है? कोयना डैम महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में है। रिवर कौन सा है? रिवर बेसिकली इसका कोयना रिवर है, बट ये एक बहुत मेजर रिवर का, बहुत एक मेजर पेनिनसुलर रिवर का ट्रिब्यूटरी है, वो है कृष्णा रिवर, ठीक है। एक चीज समझो, हाँ, बहुत टाइम आप डैम्स में अगर कंफ्यूज हो जाते हो एग्जाम में, डैम्स कौन से रिवर पे है, तो आपको अगर थोड़ा सा इंडिया के रिवर्स के बारे में पता है, जो कि रिवर का सीरीज में कंटिन्यू करने वाला हूं, एक वीडियो मैंने ब्रह्मपुत्र का दे दिया, अगला वीडियो भी बराक का आने वाला है, फिर धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहले नॉर्थ ईस्टर्न कवर कर रहा हूं क्योंकि अभी एडीआरई का एग्जाम सामने है। तो अगर आपको रिवर्स का थोड़ा सा अलाइनमेंट पता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा, ठीक है। देखो, मैं बस पेनिनसुलर रिवर बता रहा हूं, यहां पे है ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और इधर है नर्मदा। तो अगर आपको कोई ऐसा पूछ रहा है, जैसे अगले वाले में कि हीराकुड डैम जो कि उड़ीसा में है, वो कौन से नदी पे स्थित है, ठीक है, तो आप देखो, गोदावरी बहुत नीचे से शुरू होता है, यहां पे मैंने एक रफ डायग्राम किया है, तो आप अगर देखोगे इंडिया के मतलब मैप में, आप गूगल में मतलब टाइप कर सकते हो कि इंडियन रिवर्स ऑन मैप, ठीक है, ऐसा करके टाइप कर सकते हो। तो गोदावरी यहां से शुरू होता है, उड़ीसा बहुत ऊपर आता है, तो ऑब्वियसली महानदी ही होगा, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ में आपको पता करना है कि कौन से, जैसे ये कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर बहुत दूर तक एक्सटेंड होती है, गोदावरी रिवर बहुत दूर तक एक्सटेंड भी होती है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ऐसा नहीं कि आप मतलब कंफ्यूज नहीं होगे अगर आपको नहीं पता। तो अगर आप भूल चुके हो तो थोड़ा सा एक आइडिया से एटलीस्ट आपका सही आंसर मार्क करने का प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, राइट। ओके, तो इसका ईयर ऑफ ओपनिंग कितना है? इसका ईयर ऑफ ओपनिंग है 1964, ठीक है। नेक्स्ट, हीराकुड डैम आप देख सकते हो कितना बड़ा डैम है, ठीक है, कितना बड़ा है, ये लॉन्गेस्ट है बेसिकली, ठीक है, लॉन्गेस्ट है, आप देख सकते हो कितना, मतलब ह्यूज, दिस इज कमेंडेबल, ह्यूज, ठीक है, एक्सट्रीम इंजीनियरिंग। तो स्टेट कौन सा है? ये स्टेट है उड़ीसा, स्टेट है उड़ीसा, और क्योंकि उड़ीसा में है तो उसके वहां पे एक ही नदी हो सकता है, महानदी, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर मैप में देखोगे कि उड़ीसा कहाँ पे है, उड़ीसा यहाँ पे है, तो उड़ीसा यहाँ पे है, तो यहाँ से अराउंड महानदी निकलती है, आपको दिख नहीं रहा होगा इसमें, यहाँ से महानदी है, फिर गोदावरी है, फिर गोदावरी और भी एक्सटेंड होती है, फिर कृष्णा भी एक्सटेंड होती है, ठीक है, कृष्णा, कावेरी, यहाँ पे पेरियर है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे नर्मदा है तो नर्मदा भी एक्सटेंड होती है, ठीक है, इसीलिए नर्मदा क्योंकि बहुत थोड़ा लंबा एक्सटेंड हो जाती है, इसलिए आपको ये दिखा कि इंदिरा सागर डैम जो है वो भी नर्मदा पे है। तो अगर आपको ये थोड़ा सा एक आइडिया रहता है कि यहाँ पे है महानदी, यहाँ पे है गोदावरी, यहाँ पे है कृष्णा, यहाँ पे है कावेरी, ठीक है, तो आपको यहाँ का जो डैम्स है उसमें इतना दिक्कत नहीं होगा,
ठीक है, उसमें इतना दिक्कत नहीं होने वाला। चलो हम लोग कहां पे थे, हम लोग थे हीराकुद डैम कर चुके थे हम लोग। चलते हैं नागार्जुन सागर डैम पे। ठीक है, नागार्जुन सागर डैम। तो स्टेट कौन सा होगा, स्टेट बताओ। यहां पे मैंने 10 में बताया था ना शायद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, देख लो एक बार, जो नंबर 10 है वो यहां पे मैंने लिखा नहीं है, बट वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है, क्योंकि स्टेट्स डिवाइड हो गया था तो वो फैला हुआ है। तो स्टेट होगा तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। रिवर कौन सा है बताओ, रिवर है इसका कृष्णा रिवर, रिवर है कृष्णा। एंड द ईयर ऑफ ओपनिंग इज 1957, 1957। ठीक है, चलो। अच्छा, इसका ईयर ऑफ ओपनिंग नहीं बताया ना मैंने, इसका ईयर, रुको एक मिनट, हाँ इसका ईयर ऑफ ओपनिंग जो है वो है 1957। ठीक है, इसका 67 है, इसका 1967 है। ठीक है, तो दो दो मैचिंग है एक्चुअली, मैंने ध्यान रखा था इस चीज को, सो दैट आप लोगों को भी मैं ट्रिक बता पाऊं कि अगर पूछा गया तो आपको याद रखना है। जैसे माइथन का 57 है, ठीक है, माइथन का 57 है और हीराकुद का भी 57 है, और जो नागार्जुन का वो उससे 10 ज्यादा है। सो दीज आर सम मेमोरी टेक्निक, सम मेमोरी कीज जिससे आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए, तुंगभद्रा डैम ये कहां पे है, जैसे मैंने बोला 11 और 12 ये दोनों ही कर्नाटक में है। 11 है तुंगभद्रा डैम, 12 है कृष्णराजा सागर। ठीक है, तो इसका स्टेट क्या होगा, कर्नाटक। रिवर कौन सा है, रिवर है कृष्णा रिवर। ठीक है, रिवर है कृष्णा रिवर के ऊपर है ये। इसका ओपनिंग डेट है 1953, 1953। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा डैम है, बेसिकली बहुत फेमस है तुंगभद्रा डैम। ओके, नेक्स्ट कृष्ण राजा सागर डैम। ठीक है, ये भी है इसका बनावट देख लो आप लोग, बहुत मतलब थोड़ा सा अनोखा सा है, बहुत सुंदर है बेसिकली। ओके, ये भी कर्नाटक पे है, एंड दिस इज ओवर द रिवर कावेरी, दिस इज ओवर द रिवर कावेरी। इसका जो ओपनिंग डेट है वो है 1932, राइट। ओके, 13th पे आ गए हम लोग, भवानी सागर डैम। भवानी सागर डैम ये है 13 और 14 जो मैंने बोला था वो तमिलनाडु में है। ठीक है, तो मैप याद आ रहा है आपको, मैप याद आ रहा है हम लोग कैसे ऊपर से पूरा नीचे आ रहे हैं, ये है तमिलनाडु में। ठीक है, अगर ये तमिलनाडु में है तो कौन से रिवर में होगा, ऐसे तो इसको भूला जाता है कि भवानी रिवर पे ही है, बट जो कि कृष्ण रिवर का, सॉरी कावेरी रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है, कावेरी रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है। ओपनिंग डेट है इसका 1955। ठीक है, ओपनिंग डेट है इसका 1955। ओके, नेक्स्ट नंबर 14, ये भी तमिलनाडु में है, सेम कावेरी रिवर में है ये। इसका ओपनिंग डेट है 1934। ठीक है, दो डैम यहां पे है जिनका मैं और एक नाम बोलना आपको भूल गया, मैं बता दूंगा वो, मुझे अभी ध्यान आ रहा है। नेक्स्ट, ईयर ऑफ ओपनिंग स्टेट और रिवर, चिरुथुनी डैम। चिरुथुनी डैम है कहां पे, स्टेट कौन सा है, केरला है। रिवर यही है बेसिकली चिरुथुनी, बट ये एक्चुअली में पेरियर रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इसका जो ओपनिंग डेट है वो है 1970, ये ओपनिंग ईयर है वो है 1976 का। अच्छा, यहां पे हमारे पास एक जगह पे था ये तुंगभद्रा डैम। ठीक है, सो तुंगभद्रा डैम को पंपा सागर भी बोला जाता है, पंपा सागर डैम। ठीक है, एंड और एक यूपी में आपको शायद याद आ रहा होगा, रिहान डैम था। ठीक है, यूपी में रिहान डैम था,
उसको गोविंद बल्लभ पंत सागर भी बोला जाता है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा डैम्स का जो इंपॉर्टेंट मेजर डैम्स जिनसे क्वेश्चंस बनता है उसका डिस्कशन खत्म होता है। अभी हम लोग आगे जाएंगे एमसीक्यूज पे, बट एमसीक्यूज पे जाने से पहले मैं आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बता देता हूं। हम लोग ने यहाँ पे एंड किया था, ये 15th डैम था। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में सबसे पहला है हाईएस्ट डैम इन इंडिया, जो कि तिहरी डैम है। ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। भागीरथी रिवर है जो कि द ग्रेट गैंगेस का एक मेन स्ट्रीम है, हेड स्ट्रीम है। ठीक है, हाइट देख लो, इसका हाइट और लेंथ कभी कभार पूछ लिया जाता है, मेनली हाइट क्योंकि हाईएस्ट डैम है। ठीक है, ईयर ऑफ ओपनिंग क्या है? 1978। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, हीराकुड डैम। ठीक है, मैंने बोला ही है आपको। जो मेन डैम है, ठीक है, ओवरऑल क्योंकि सब स्ट्रक्चर भी होता है डैम का, तो जो मेन डैम है वो है 4.8 किलोमीटर का। टोटल लेंथ आप देख लो 25 किलोमीटर। ठीक है, ओके, रिवर महानदी है एंड ईयर ऑफ ओपनिंग इज 1957। ओके, इंदिरा सागर डैम लार्जेस्ट डैम है। ठीक है, इसका टोटल कैपेसिटी क्या आपको पता है कि ये कैपेसिटी अगर मैं लीटर्स में बताऊंगा तो कितना होगा? अगर मैं लीटर्स में बताऊंगा तो ये कैपेसिटी कितना होगा? ये करीबन 10 लाख करोड़। ठीक है, कैपेसिटी मतलब यहाँ पे जो इसका वाटर फ्लो है, वाटर होल्ड करने का, ठीक है, या वाटर डिस्चार्ज का कैपेसिटी क्या है, तो इसको उन्होंने 9.75 किलोमीटर क्यूब में बोला है। अगर मैं इसको लीटर में बताऊं तो लीटर में ये एक के बाद अराउंड 13 जीरोस लगने वाले हैं, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 10 लाख करोड़ जैसा कुछ हो जाएगा, 10 लाख करोड़ लीटर पानी। ठीक है, ओके, तो ये नर्मदा में है, हमको पता है। नर्मदा नहीं होगा ये, सॉरी नर्मदा होगा, ये वाला गलत लिखा हुआ है इसमें, ये तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये एक्चुअली शायद पहले वाला ही रह गया था, ये पहले वाला उड़ीसा रह गया था, ये मध्य प्रदेश होगा। इंदिरा सागर, ईयर ऑफ ओपनिंग इसका 2005 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया, कल्लनाई डैम। ठीक है, रिवर कावेरी के ऊपर है, तमिलनाडु में। ये 150 बीसी में, या कॉमन एरिया बिफोर क्राइस्ट, या कॉमन एरिया भी बोला जाता है आजकल, तो 150 बीसी का ये डैम है। ठीक है, इफ रिक्वायर्ड मैं ये पूरा पीडीएफ अलोंग विथ मैं जो जो चीज लिख रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ डैम्स इन इंडिया स्टेट वाइज। तो ये कुछ स्टेट वाइज मैंने और डैम्स के लिस्ट लिखे हुए हैं, क्योंकि डैम्स देखो बहुत सारे हैं। ठीक है, अब हर एक डैम के बारे में आप पूरा डिटेल पढ़ोगे वो पॉसिबल नहीं हो पाता, वो फिजिबल भी नहीं है। तो मेजर जिनके ऊपर क्वेश्चंस आता है, जिनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, हमारे मतलब देश में या लाइफलाइन में, तो वो सब हम लोग पढ़ते हैं। बट कुछ कुछ मैंने और यहाँ पे मार्क किया है जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि कई कई बार मैंने एग्जाम में देखा हुआ है। ये उकाई डैम गुजरात में है, ये बगलिहट डैम, उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो कि जे.एन.के में है, इडुक्कू डैम जो कि केरला में है। ठीक है, यहाँ पे और भी डैम है, जैसे ये वाला एक है, नारायणपुर डैम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर महाराष्ट्र में कुछ एक विल्सन डैम है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग गैदर कर सकते हो। ठीक है, और मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन होमवर्क भी देने वाला हूँ आज, आपको क्या क्या निकालना है। चलो एमसीक्यू शुरू करते हैं, एकदम रैपिड फायर, कुछ यहाँ पे समझाना नहीं है, कुछ बताना नहीं है, एकदम फटाफट फटाफट हम लोग करते रहेंगे। फर्स्ट, विच इंडियन स्टेट इज भाखरा नंगल डैम लोकेटेड इन? कौन सा स्टेट में है? कौन से स्टेट में बताओ, क्या होगा इसका आंसर? हिमाचल। अच्छा, अभी एक चीज देखो, आप लोग प्रोबेबली यहाँ पे पंजाब हिमाचल ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे पंजाब नहीं है, अब दोनों ऑप्शन नहीं होगा, यानी पंजाब एक ऑप्शन में हिमाचल एक ऑप्शन में, ऐसा हरगिज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेट में बटा हुआ है। अब यहाँ पे मेजोरिटी माइनॉरिटी पार्ट हम लोग देखने नहीं बैठे हैं। ठीक है, इतना पता है कि भाखरा नागल डैम दोनों स्टेट में बटा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि पंजाब नहीं है तो हिमाचली ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच रिवर इज एसोसिएटेड विथ तहरी डैम? क्या हो जाएगा यहाँ पे? भागीरथी। ठीक है, हाँ, गंगेज मेन रिवर है, बट जिसपे है
मतलब एकदम जिस रिवर पे है उसी रिवर का हमको नाम बोलना है, बट ये जो भागीरथी है ये गंगेस का है एक हेड स्ट्रीम होता है, राइट। ओके, रिहान डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? रिहान डैम कहां पे है? रिहान डैम उत्तर प्रदेश में है। इसका और एक नाम मैंने क्या बोला था? गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। इन विच स्टेट इज बिसालपुर डैम लोकेटेड इन? बिसालपुर कहां पे है? राजस्थान में है, ठीक है। हमने बिसालपुर पढ़ा था नंबर कितने में? नंबर 3 में पढ़ा था। एक छप चुका है ना माइंड में, आपको लग रहा होगा ऐसा। अगर नहीं लग रहा है तो और एक दो बार देखो, माइंड में छप जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 ऐसा करके छप जाएगा। इंदिरा सागर डैम जो कि लार्जेस्ट डैम है, वो कौन से रिवर में है? कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश में है। कौन से रिवर में है? नर्मदा में है। क्योंकि नर्मदा गुजरात से एक्सटेंड होकर मध्य प्रदेश में भी आके घुसी है, इसलिए नर्मदा में है ये। Which river is associated with सरदार सरोवर डैम? सरदार सरोवर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात, क्या होगा? नर्मदा, ठीक है, सब कनेक्टेड है। नेक्स्ट, माइथन डैम इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? माइथन डैम, द ब्यूटीफुल माइथन डैम कौन सा होगा? झारखंड, राइट। हीराकुड डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर इन इंडिया? हीराकुड लॉन्गेस्ट जो है, सबसे बड़ा, ठीक है, कौन सा होगा? देखो उड़ीसा में है, तो उड़ीसा की तरफ कौन सा नदी आएगा? वहां पे महानदी है, क्योंकि गोदावरी उससे काफी नीचे है, तो वो उड़ीसा स्टेट में प्रोबेबली घुसी है, बट मतलब मेन पार्ट जो है वो महानदी का ही है उड़ीसा में। कोयना डैम कोयना रिवर में है, जो कि कौन से रिवर का ट्रिब्यूटरी? मैंने बोला था कृष्णा रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है। ये कहां पे है? ये महाराष्ट्र में है। नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? नागार्जुन सागर डैम कौन सा है? जल्दी बताओ, नागार्जुन सागर डैम कौन सा होगा? कृष्णा, ठीक है, नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर पे। Which इंडियन स्टेट इज भवानी सागर डैम लोकेटेड? कौन सा स्टेट में? ये जो डैम है ये भवानी रिवर में है, जो कि कौन से रिवर का ट्रिब्यूटरी है? क्या बोला था मैंने, याद है? कौन सा रिवर का ट्रिब्यूटरी है? वो कावेरी रिवर का ट्रिब्यूटरी। तो कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु में है। मेट्टूर डैम ये भी तमिलनाडु में है। ये कौन से रिवर में है? ये कावेरी रिवर में है। Which river is associated with तुंगभद्रा डैम? तुंगभद्रा रिवर, रिवर यही है, ठीक है, जो कि कृष्णा रिवर का, ठीक है, जो कि कृष्णा रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है। कृष्ण राजा सागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया? ये होगा कर्नाटक। कर्नाटक में दो थे, एक है तुंगभद्रा, एक कृष्णा राजा सागर। और तमिलनाडु में भी दो थे इंपॉर्टेंट, एक तुंगभद्रा, सॉरी, एक भवानी सागर और एक मेट्टूर, राइट। ओके, चेरुथुनी डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? केरला, राइट। नंबर 6, विच रिवर इज एसोसिएटेड विद पोंग डैम? बताओ ये कौन सा होगा? महाराणा प्रताप सागर बोला जाता है इसको। पोंग डैम क्या होगा इसका आंसर? बियास रिवर, ठीक है। अब आपको निकालना है कि इसका स्टेट कौन सा होगा। अब मैं आपको क्वेश्चंस देना शुरू करूंगा, इसका स्टेट निकालो आप। अब एकदम नॉर्दर्न ऊपर वाला स्टेट ही होगा, क्योंकि इंदस रिवर के 5 ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, तो उनमें से एक ये है, ये सारे इंदस के ही ट्रिब्यूटरीज है। और भी एक है, यहाँ पे 4 का नाम लिखा हुआ है, और एक है सतलुज, ठीक है। तो ऊपर ऐसा लाइक जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, ठीक है, वैसे मतलब इन्हीं में से होगा। आप अभी सोचो कि कौन सा है, और गूगल पे देखो और लिखना। इन विच स्टेट इज तहरी डैम लोकेटेड? तहरी किसने में है? उत्तराखंड में है, ठीक है। चलो इसमें तो और क्वेश्चन नहीं देना, ये मैं पढ़ा चुका हूं, क्वेश्चंस और भी आ रहा है आपके लिए। ओके, व्हिच रिवर इज एसोसिएटेड विद बिसालपुर डैम? कौन सा है? बनास रिवर, ठीक है, जो कि चंबल रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है। चंबल जो कि यमुना रिवर का और एक ट्रिब्यूटरी है। व्हिच इंडियन स्टेट इज इंदिरा सागर डैम लोकेटेड इन? ये है मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर लार्जेस्ट डैम जो था। व्हिच रिवर इज एसोसिएटेड विद माइथन डैम? कौन सा? दामोदर तो बेसिकली ट्रिब्यूट मतलब मेन रिवर है, ठीक है, जिसमें लोकेटेड है वो है बराकर, और जो कि दामोदर का एक ट्रिब्यूटरी है। Which river is associated with तवा डैम? तवा रिवर, ठीक है। अब आपको ये निकालना है कि ये कौन से स्टेट में है। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। इन विच स्टेट इज उकाई डैम लोकेटेड? उकाई डैम मैंने मार्क किया था ना, वो जो टेबल पढ़ाया था उसमें मैंने मार्क किया था, गुजरात में, ठीक है। अब आपको ये निकालना है कि अगर गुजरात में है तो रिवर कौन सा होगा, ठीक है। प्रोबेबली नर्मदा होना चाहिए, या फिर उसका कोई ट्रिब्यूटरी देख लेना।
इन विच स्टेट इज सलाल डैम लोकेटेड, कौन से स्टेट में है, स्टेट या यूटी बोला गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 यूटी का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये तो स्टेट है, ये भी स्टेट है। एनीवेज जम्मू एंड कश्मीर में है। अभी आपको निकालना है कि रिवर कौन से में है। अभी अगेन अगर ये जम्मू एंड कश्मीर है तो इंदस रिवर का ही 5 ट्रिब्यूटरी में से एक होगा। तो इस तरीके से आप अगर पूरा रिवर सिस्टम जान लो तो कभी कभार आपको ऑप्शंस में से एलिमिनेट करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज इडुक्की डैम लोकेटेड, ये तो केरला है, बट आपको रिवर निकालना है। रिवर प्रोबेबली पेरियर होना चाहिए या उसका कोई ट्रिब्यूटरी होगा, या अगर कोई दूसरा आस पड़ोस का रिवर जिसने एक्सटेंड किया होगा, ठीक है। सॉरी स्टेट नहीं, आपको यहाँ पे रिवर निकालना है। इससे पहले भी मैंने हाँ रिवर ही दिया था। चलो लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, विच रिवर इज एसोसिएटेड विद द श्री सलाइलम डैम, ठीक है। तो श्री सलाइलम डैम कौन से रिवर में है, कृष्णा में है। अब इसका स्टेट आपको निकालना है कि कौन से स्टेट में है। नाम से पता चल रहा है कि साउथ इंडिया का कोई स्टेट होगा, तो आप लोग इसको देख लेना। तो 4-5 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े हैं, तो वो आप देख लेना, या तो स्टेट या तो रिवर, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का सेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आप जिस पर्पज से इस सेशन को देख रहे थे, आई होप आपका वो पर्पस फुलफिल हुआ होगा। एंड जैसे कि मैंने बताया, मैप्स का यूज करना फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फॉर नेशनल पार्क्स, फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स, फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, फॉर माउंटेन पासेस, फॉर माउंटेन रेंज, फॉर डैम्स, फॉर एयरपोर्ट्स, मैप्स का यूज करना। ऐसा मैप आप इंटरनेट से निकाल लो एंड प्रिंट आउट कर लो, एंड जेरोक्स एक प्रिंट आउट करो एंड उसके 10 कॉपी जेरोक्स निकाल लो, ठीक है। कलर नहीं चाहिए, नॉर्मल जेरोक्स निकाल लो एंड उस पे खुद से मार्किंग करो, देख देख के करो, उससे खुद पे मार्किंग करो। इससे क्या होगा, आपका एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज एंड एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोग आज फोकस कर पाए एंड थोड़ा सा एक आइडिया हो गया कि मैप से हमको कैसे याद रखना है। तो अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा तो आप लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, एंड आपका अगर कुछ रिकमेंडेशन है, कुछ आपको फीडबैक देना है, तो यू आर वेलकम, वो भी आप दे दीजिएगा। एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर देना, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत अपने मोबाइल पे मिल जाए। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट एवरीवन।